हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। मैं पूरी उम्मीद और पूरे भरोसे के साथ ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी सोल फैमिली एकदम ठीक है, स्वस्थ है। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम। गाइस कभी कभार हमारे लाइफ में ना ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन चीज़ें हमेशा रुक जाती हैं, है ना। हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का अलाइन करने की, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या ही रुकावट है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, क्या रुकावट है, क्या परेशानी है और उसके लिए आप क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी सफलता के बीच में क्या रुकावट है, आपकी स्टेबिलिटी में क्या रुकावट है, आपकी ग्रोथ में क्या रुकावट है और उसको आपको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी जो मैंने यूज़ करी हैं ऑलवेज टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज नेगेटिविटीज़, एंड कुछ आपको एस्ट्रो की तरफ से भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो पाइल्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर में कुछ महीने दे रखे हैं, पाइल नंबर 2 में भी कुछ महीने दे रखे हैं। आप लोगों ने सिर्फ अपना बर्थ मंथ पिक करना है। बहुत ही इजी गोइंग आज की जो है रीडिंग होने वाली है, पिक का ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग जितना इजीली पिक कर पाएंगे उतना इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, राइट। सो बेसिकली पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बर्थ मंथ दे रखे हैं मैंने वो है जनवरी, फरवरी, मई, जून, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी तारीख इन महीनों में से किसी भी तारीख पर हुआ है तो ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर या दिसंबर है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दिस इज अ जनरल रीडिंग। आई होप सभी लोगों से रेजोनेट हो और सभी लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मिले। नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर या नवंबर है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ फ्लावर के पास। ओके चलिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए देखने की कोशिश करते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या दिक्कत आ रही है। इस रीडिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी और मैं काफ़ी टाइम से भी कुछ रिक्वेस्टेड रीडिंग्स ही कर रही हूँ, तो देखते हैं। स्ट्रेंथ, चैरियट, पाइल नंबर 1 पीपल, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके स्वभाव के बारे में, आपके थोड़े से बिहेवियर के बारे में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके ये आप ही की रीडिंग है। अदरवाइज अगर आप लोगों से रेजोनेट ना हो जो मैं अभी बताने वाली हूँ तो आप लोग एक बारी पाइल नंबर 1 को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कई बारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है तो भी ऐसा हो जाता है। एनीवेज, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव हैं। आप लोगों की सोच बहुत बड़ी है, ब्रॉड माइंडसेट है आपका। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कपड़े पहने हैं या कौन कहाँ गया था या कौन किसके साथ बैठा था या किसने क्या किया। मतलब गॉसिपिंग क्वीन नहीं है आप या गॉसिपिंग किंग नहीं है आप। आपको किसी भी तरीके से ना फालतू की बकवास करना नहीं पसंद, किसी दूसरे के जीवन में ताक झांक करना नहीं पसंद, और आप बहुत ज़्यादा कामनेस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस के साथ साथ कामनेस है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये बहुत डेडली है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कामनेस के साथ स्ट्रांगनेस, क्योंकि जो इंसान काम होता है ना वो थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो जाता है और उसके लोगों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपको कभी कुछ बोल नहीं पाएगा, कभी कुछ कह नहीं पाएगा। बट असल में अगर वो पर्सन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आ जाए ना तो वो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का कुछ इसी तरीके का कॉम्बिनेशन है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है, आप जस्टिस के लिए लड़ना जानते हैं लेकिन आप इमोशनल भी हैं। आपको अपनी फैमिली से हो सकता है बहुत सारा प्यार है और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसी फीलिंग भी दे रहे हैं जैसे कि जिनकी फर्स्ट मैरिज टूट गई हो या फिर कुछ नेगेटिविटी चल रही है। मतलब
एक तरीके का ना दुख दर्द सा मैं देख रही हूँ यहाँ पे, एक तकलीफ सी मैं देख रही हूँ। उसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान से हैं। तो मैं यहाँ पे जो एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे निकली है कार्ड्स के थ्रू, वो कुछ इस तरीके की है कि यू गाइज वॉन्ट विक्ट्री। ठीक है, यू गाइज एक्चुअली वॉन्ट अ विक्ट्री इन योर लाइफ, लेकिन आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। हालांकि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बट स्टिल आप जो है ना किसी को कुछ कहना पसंद नहीं करते हैं। आपके मन में ये होता है कि किसी को यार क्या कहा जाए, किसी को कह करके क्या मिल भी क्या ही जाएगा। ठीक है, आप जहाँ पर बोलना चाहिए ना वहाँ पे बोलते नहीं हैं, आप शांत रहते हैं। ठीक है, संकोची स्वभाव रहता है कि मैंने कुछ बोला, किसी को हर्ट हो गया तो क्या बोलेगा, ऐसा हो गया तो क्या बोलेगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं चलता है। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरत ज़रूरी, वही वाली बात है यहाँ पे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के अंदर। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ सेट के हिसाब से, अपनी लाइफ एनर्जीज़ के हिसाब से। आपकी ग्रोथ में जो एक रुकावट मैं देख रही हूँ, किसी तरीके की नज़र टोक हो सकती है। ऑल्दो आई एम नॉट गेटिंग एनी फ्रॉम दीज कार्ड्स, मुझे यहाँ पे जो नज़र टोक वाला सिनारियो वो इन कार्ड से फील नहीं हुआ, बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आप में से बहुत सारे लोग ना नज़र टोक के शिकार हैं। नज़र टोक इन सेंस कि कोई है जो कि नेगेटिवली है ना बाउंड करने की कोशिश करता है, कोई है जो कि नेगेटिवली आपके बारे में सोचने की कोशिश करता है, जो कि आपको बढ़ता हुआ और हंसता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दो रीजंस की वजह से स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पहला कि आप जहाँ पर आपको बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं, आप मूक हो जाते हैं एकदम, आप एकदम एकदम शांत हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं एकदम। ठीक है, दूसरी चीज़ कि कोई है जो कि आपकी ग्रोथ से जलता है और वो आपको ना बार बार गलत एनर्जीज भेजता रहता है, गलत इंटेंशंस भेजता रहता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगी ये तो सरासर बहुत गलत है यार, किसी की ग्रोथ से जलना बहुत गलत है, बहुत गलत। फिर आपके लिए यहाँ पे आया वर्ल्ड का कार्ड। पाइल नंबर 1 पीपल, कोई ऐसे वादे या कोई ऐसी मन्नत वगैरह तो नहीं मांग रखी है आप लोगों ने जो कि रुकिए एक मिनट में कार्ड निकालती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्ड और मैं निकालूंगी क्लियर करने के लिए। ये देखो, शाबाश। आपने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मांग रखी है कि भगवान जी, आपने कभी पहले मांगे हो कि भगवान जी ये चीज़ हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगी या ऐसा कर दूंगा। प्लीज़ एक बार इस चीज़ को रिकॉल कर लीजिएगा, ये मुझे बाय इंट्यूशन फील हुआ। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये आप लोगों को ग्रोथ मिलना अब शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। मैं आप लोगों को टाइम पीरियड वैसे बताना नहीं चाहिए मुझे टाइम पीरियड, क्योंकि कहीं डिवाइन टाइमिंग क्रॉस ना हो जाए, लेकिन ऐसा मान लीजिए बहुत जल्दी, मैं बताऊंगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसा मान लीजिए बहुत जल्दी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसके नियर अबाउट 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर यू विल डेफिनेटली गेट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि प्रिपेयर कर रहे हो, फॉरेन जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, या पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर किसी तरीके की कोई रिसर्च कर रहे हो, या फिर एक कहते हैं ना एक 100% किसी चीज़ के ऊपर आधारित होकर के और उसी को अपना करियर मान लेना, ऐसा कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही है विद द वर्ल्ड कार्ड कि आप में से बहुत सारे लोगों की स्टेबिलिटी अभी प्रेजेंट जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पर नहीं है, कहीं और है। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना सकूँ, या फिर हो सकता है कि मैं न्यू वाले चैनल पे बनाऊँ ये वीडियो, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करा था। अभी तक आप लोगों ने न्यू वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने इधर आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक इन कर सकते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आने वाली है आपके जीवन में। जो एक तरीके का रुका थका सा मोड चल रहा था आपकी लाइफ में, वो टोटली ख़त्म होने वाला है। नए सिरे से लाइफ स्टार्ट होने वाली है, एंड किस्मत का पहिया जो रुक गया था ना, वो फाइनली चलने वाला है। इस रीडिंग को दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली टाइमलेस। इस रीडिंग को देखने के लाइक नियर अबाउट जो मैं फील कर रही हूँ, नियर अबाउट 6 to 7 मंथ्स, येस 6 to 7 मंथ इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ। मैं 6 से 7 महीने फिर भी लेके चल रही हूँ। कुछ लोगों के लाइफ में तो बहुत जल्दी आ रहा है, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, चैरियट का कार्ड है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग डेस्परेट हो जाएं उस चीज़ के लिए और सोचे कि अरे रे 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 ये वो, ऐसे नहीं। किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे टॉपिक था रीडिंग का कि आप लोगों की स्टेबिलिटी क्यों रुकी हुई है, तो उसका रीज़न है आपका चुप रहना, ना बोलना, ओके, अपने हक के लिए ना लड़ना,
और दूसरा किसी तरीके की नज़र टोक, कोई है यहाँ पे जो आपके ऊपर नज़र टोक लगाता है, ओके। एंड तीसरी चीज़ जो मैंने आपने बतानी थी कि आपको कब स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आगे आने वाले 7 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 6 to 7 मंथ्स, इनफैक्ट ये मान के चलो बहुत जल्दी, बट स्टिल आप मान लो इतना, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ रेमेडी, बट मैं कुछ कांच और निकालूंगी पहले। एंड प्लीज़ उस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा, आपने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मांगी हुई थी, एक बार इस चीज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा, है ना। पॉइंट नंबर 1 पीपल, कई बार होता है हम भूल जाते हैं, तो हर्डल्स इसीलिए आते हैं ताकि उस चीज़ को कंप्लीट करा सकें। कुंडलिनी का कार्ड है यहाँ पे, ब्रह्म का कार्ड है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों की आँख अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है 3:30 के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास, आप खूब लेट भी सोए हो फिर भी उस वक्त आपकी आँख खुल जाती है और आपको बड़ी उचाट सी महसूस होती हो कि चल उठ खड़ी हो या चल उठ खड़ा हो। ऐसी एनर्जीज़ अगर आप लोगों को आती हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगी गाइस, बहुत कुछ अवेकन हो रहा है अंदर, बहुत कुछ चल रहा है। दैट कॉल इज़ एक्चुअली फ्रॉम परम पिताजी, फ्रॉम द डिवाइन सोल, फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज, ठीक है। और आप उस चीज़ को या तो पिक नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ओजस्वी हैं, आप अंदर से बहुत ज़्यादा इनलाइटेड हैं, लेकिन उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, फील दैट एनर्जी, फील दैट पावर इन योर सेल्फ और उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। अब मैं आप लोगों को रेमेडी बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस करने की कोशिश करनी है। आप लोगों को नहीं पता है कैसे करना है, मुझे बताइए, आप लोग बताएंगे तो ही मैं किसी चीज़ का सोल्यूशन दे पाऊंगी, राइट। तो आप लोग मुझे बताइए सो आई कैन शेयर दैट रेमेडी। लेकिन मैं यहाँ इस चैनल पे शेयर नहीं करूँगी, या तो मैं वो नया वाला चैनल उस पर करूँगी या इंस्टाग्राम पे करूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा सो आई कैन शेयर द रेमेडीज़ टू यू ऑल्सो कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। मूलाधार पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है एवरी डे एटलीस्ट 11 मिनट्स। मुझे ऐसा लगता है 11 मिनट बहुत होते हैं, लाइक इन अ बिगनर लेवल 11 मिनट्स मोर देन इनफ है, मोर देन, ठीक है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने ये करनी है। दूसरी चीज़, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कीजिए, योगा कर लीजिए या फिर थोड़ा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर लीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटी सी वॉक ले आइए, लेकिन ले आइए प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओजस्वी हैं, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, जो मैंने तरीका बताया ये है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। एक पेन पेपर लेना है और दिन में 3 टाइम्स ये काम करना है आपने। कैसे? एक पेन पेपर लेना है, पेपर आपने किसी भी कलर का ले सकते हो, पेन किसी भी कलर का ले सकते हो। ये क्वेरीज आती है मेरे पास, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। पेन पेपर किसी भी कलर का ले सकते हो, ठीक है। ब्लू लेते हो या ब्लैक लेते हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, ठीक है। बस रेड मत लीजिएगा, ब्लू या ब्लैक कोई भी ले सकते हो। अब आपने क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दो। पाइल नंबर 1 पीपल, प्लीज़ इफ़ यू गाइज वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, मस्ट है, प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग उठिए, ओके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने पेपर के ऊपर अपनी विश लिखनी है सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स। ये आजमाया हुआ है मेरा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे थोड़ा सा पावर एंड इंटेंशन के साथ कीजिएगा। 3 टाइम्स आपने 3 अलग अलग लाइन में, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, अपनी जो विश है वो लिखनी है। ये विश किसी भी फील्ड से हो सकती है, जॉब, करियर, कहीं से भी हो सकती है, जो कि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सक्सेस पे चाहिए आपको, है ना। उसको आपने लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो मुझे जॉब मिल गई है, थैंक यू डिवाइन। 3 बारी मॉर्निंग में लिखना है। पर्टिकुलर कोई भी टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं, सच कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने दोपहर में, आफ्टर लंच, लंच से पहले नहीं, आफ्टर लंच आपने ये रेमेडी करनी है। अब की बार आपने कितनी बारी लिखनी है लाइन, अब की बारी आपने 6 टाइम लिखनी है, ठीक है। आफ्टर लंच, इस चीज़ को याद रखिएगा, मैंडेटरी है, आफ्टर लंच आपने करना है 6 टाइम्स। फिर उसको आपने करना है, इसी रेमेडी को आपने करना है रात को सोने से पहले 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स, 9 बारी लिखना है, यानी कि 6 टाइम का मतलब ये नहीं कि 6 अलग अलग पन्नों पे आप 3-3 बारी लिख रहे हो, नहीं, 6 लाइन्स
रात में फिर 9 टाइम्स आपको लिखना है उस चीज़ को जो आपकी विश है। इस चीज़ को ना आप नेक्स्ट 3 to 7 डेज़ कर सकते हैं और उसके बाद में आपको करके भूल जाना है। ओके, ये आप चीज़ करके देखिए, ये बहुत फैब काम करती है, बहुत अच्छा। मैंने अपने काफ़ी सारे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट किए हैं बाय दिस टेक्निक। ओके, अब कई लोग हो सकता है जो फास्ट वगैरह में है या किसी तरीके के किसी रिचुअल में है, खाना खुना नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, एक गिलास पानी पी लीजिएगा। बस मेरा मानना ये है कि इस रेमेडी को करते वक्त या इस टेक्निक को करते वक्त पेट में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये रेमेडी करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एस्ट्रो की तरफ से रेमेडी। आपने क्या करना है, ग्रीन कलर का कोई भी क्लॉथ लेना है, ठीक है। ग्रीन कलर का किसी भी उसका क्लॉथ लेना है, पॉलिएस्टर का ले लीजिए, कॉटन का लीजिए, नायलॉन का लीजिए, किसी भी तरीके का। आपने उसमें चावल लेने हैं। अब चावल टुकड़ी नहीं होने चाहिए, टूटे हुए चावल होते हैं ना, कई लोग टूटे हुए चावल खाते हैं, अच्छे लगते हैं, इट डजेंट मैटर, बट आपने वो लंबे खिले वाले चावल लेने हैं, ठीक है। लंबे पूरे चावल लेने हैं, इतने से चावल इतने से ले लीजिए, बहुत है, ठीक है। उसमें बांधना है, पोटली बांधनी है, और इस पोटली को प्रेयर करके आपने अपने जो पूजा का स्थल है ना वहाँ पे रख देना है, ठीक है। अगर कोई लक्ष्मी माँ की प्रतिमा या कोई मूर्ति है आपके पास या फिर किसी तरीके कोई फोटो है तो उसके पीछे अगर आप रखते हैं तो और भी अच्छी बात है। ये रेमेडी आपने करनी है या तो थर्सडे को या फिर फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, यानी दोपहर 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने करनी है और प्रेयर करके करनी है, ठीक है। ये कीजिए, जब आपकी ये इच्छा, जो भी आपने इच्छा रखी है वहाँ पे अपने मनी से रिलेटेड पूरी हो जाए तो इसे पानी, किसी बहते हुए पानी में प्रवाह देना, और आपने इस पोटली को खोलना नहीं है, खोल के कभी नहीं देखना है, खोल के कभी नहीं देखना है, मैं फिर बोल रही हूँ, मत देखना, बैड लक ले आता है, ठीक है। तो ये रेमेडी कीजिए आप, यू गाइज विल डेफिनेटली गेट सोल्यूशंस फॉर ऑल योर नेगेटिविटी। आप ये रेमेडीज़ कीजिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए यूजफुल रही और ये रेमेडीज़ आप करें और जल्दी जल्दी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा फॉर मोर ब्यूटीफुल मॉर्निंग गाइडेंस जो मैं वहाँ पर देती हूँ, और आप लोग मुझे जो नया वाला चैनल है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों के ही जो इंस्टाग्राम में न्यू चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन कर दिया है। स्कैमर से बच के रहिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के अंदर, तब तक प्लीज़ बहुत सारा प्यार आप लोगों को। एंड लास्ट में प्रेयर का छोटा सा वीडियो है, उसको देखना मत भूलिएगा, वहाँ जाके प्रेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, सो मैं आज कट नहीं कर रही हूँ वीडियो को। वाई सो? बिकॉज आई फील कि आज नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बिकॉज वीडियो का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जन्म है मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड दिसंबर का। बेसिकली यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मेच्योर बाय योर सेल्फ, बहुत ही समझदार और बोल्ड किस्म के इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथफुल हैं आप। आपकी एनर्जीज ना फ्लक्चुएट नहीं होती, लाइक टाइम के हिसाब से आप लोग बदलते नहीं हैं, और आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं कि आज कुछ ये कर रहे हैं कल कुछ और कर रहे हैं, इस तरीके के इंसान आप नहीं हैं। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा स्थिर इंसान है। स्थिर इंसान कैसा होता है? जो अपने रूट से जुड़ा हुआ होता है ना, बिल्कुल उस तरीके के इंसान हैं आप। यू गाइज आर वेरी पैशनेट रिलेटेड टू योर वर्क। आलस आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई आलस करता है ना तो आपको झाई आती है, आपको गुस्सा आता है बहुत जोर का, और आपका मन करता है 2 लपड़ मार दूँ इसके, ऐसा हो सकता है। आपकी एनर्जीज़ हमारी टिपिकल इंडियन मॉम वाली एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं। इंडियन मॉम भी क्यों कहूँ, हर जगह की हर माँ का यही हाल है। तो वो अगर अपने बच्चों को सोता हुआ रोता हुआ देखते हैं तो गुस्सा आता है उनको बहुत तेज़, तो बस वही वाली हालात है। और आलस नहीं है, मतलब कुल मिलाकर के, मैं मजाक कर रही थी, बैक टू द बेसिक्स अगेन। आप लोगों के अंदर आलस नहीं है, आप बहुत मेच्योर काइंड ऑफ एनर्जी के इंसान हैं, और आप हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर मैं नहीं है, बात बात पे आप लोग मैं नहीं करते हैं, ठीक है। और मुझे वो लोग बहुत गंदे लगते हैं जो हर चीज़ में मैं करते रहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से हैं जिनको मैं करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप बहुत ही ज़्यादा शांत, स्थिर और पावन किस्म के इंसान है, प्योरिटी बहुत है आपके अंदर।
या तो आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, या फिर पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है। स्पिरिचुअली अवेकन दैट मीन्स कि देखो, बीइंग अ स्पिरिचुअल एंड बीइंग अ रिलीजियस, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर एक्चुअली डिफरेंट, ठीक है। रिलीजियस होना बहुत अलग बात है, स्पिरिचुअल होना बहुत अलग बात है। या तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस हैं, या फिर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊंगी फिर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस होना एंड स्पिरिचुअल होना। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर करूँगी। तो मुझे यहाँ पे जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई आप लोगों की उससे, तो उसको देखते हुए तो देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कहाँ गलती है। पाइल नंबर 1 में तो थी उनकी गलतियाँ कई, तो मैंने उन लोगों को बताया भी, रेमेडीज भी बताई। अगर आप लोगों से वहाँ पे कुछ रेजोनेट हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, समझ गई, मैं समझ गई। वर्ल्ड, और अब तो और समझ गई। एक कार्ड और देखते हैं। ओके, चैरिट। सो बेसिकली पाइल नंबर 2 पीपल, चक्कर पता है क्या चल रहा है आप लोगों के साथ में, आप अपने किसी गुड लक से दूर हैं। बड़ा फनी सा है कॉन्सेप्ट, कई लोगों को हजम नहीं होती है ये बात, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग कि यार कोई इंसान किसी के लिए गुड लक हो सकता है, या कोई चीज़ किसी के लिए गुड लक हो सकती है। पहले मैं भी उन्हीं लोगों की गिनती में थी जो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू बिलीव कि होता है, ठीक है, होता है। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर एक्चुअली इन सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी, या फिर ऐसा हो सकता है दैट यू गाइज हैव योर ओन जर्नी, योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग की जर्नी, ठीक है। और ये जो अवेकनिंग की जर्नी है आपको बहुत दूर तक लेकर जाने वाली है। आप अपने किसी लक से दूर हैं, लक है आपके जीवन में, किसी भी तरीके का लक हो सकता है, ये कोई स्पिरिचुअल लक हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, आप उससे दूर हैं, ठीक है, आप उनसे दूर हैं। और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव फेज में चले जाते हैं। यू गाइज एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ पेन रिलेटेड टू दैट पर्सन और रिलेटेड टू दैट थिंग। ऐसा भी हो सकता है कोई एनिमल है, ठीक है, कुछ है यहाँ पे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर्स हैं, ओके। तो पहली चीज़ तो मुझे हाँ, एक एंसेस्टर से मुझे एक चीज़ और अभी आया है मेरे दिमाग में विद दिस चैरियट कार्ड, मैं बताती हूँ आपको, पहले कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। तो यहाँ पे या तो कोई इंसान है जो हो सकता है अभी है, या फिर हो सकता है कि वो डिक्रीज हो गए हैं, आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट हो सकता है कि कोई है पर्सन, या फिर कोई चीज़ है, या कोई पेट है आपका जो कि आपका गुड लक है, एंड अभी वो हाल फिलहाल आपसे दूर है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैरियट, वर्ल्ड, टेम्परेंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे, किसी तरीके का पितृदोष, किसी तरीके का एंसेस्ट्रल कर्स भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम वी फील कि अरे यार हमें ऐसा कैसे हो सकता है एंसेस्ट्रल कर्स, हम तो हमारे दादा दादी, नाना नानी या इनको या पेरेंट्स को ऐसे इतना खुशी खुशी रखते थे, ये वो ज़रूरी नहीं है। सी, पितृदोष इज़ नॉट समथिंग जो आपके सिर्फ और सिर्फ आप ही के पेरेंट्स से रिलेटेड हो, क्या पता आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हुआ हो ऐसा कुछ, ठीक है। किसी तरीके का पितृदोष हो सकता है। एंड थर्ड थिंग जो मैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली फील कर रही हूँ वो है कि कहीं ना कहीं इतने समझदार होने के बावजूद भी आप इमोशनली लापरवाह नेचर व्यक्त कर देते हैं, आप लोगों के ऊपर भरोसा बहुत जल्दी कर देते हैं। गाइज, डोंट ट्रस्ट एनीवन। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आई टेक माई वर्ड्स बैक अगेन, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप ट्रस्ट ना करें किसी पे, लेकिन एटलीस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रस्ट ना करें किसी पे, थोड़ा सा संयम के साथ आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो दिख नहीं रहा होता है आपको। सही बात है ना, बड़ी कन्फ्यूजन लाइन, बट एक्चुअली में है ऐसा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, पाइल नंबर 2 पीपल, दीज आर दी 3 और 4 रीजंस जो मैंने आपको बताए हैं, आई गेस 2-3 बताए हैं, सॉरी 4 नहीं। तो ये रीजंस हैं, पहला किसी तरीके का अपना खुद का लापरवाह ट्रस्टिंग नेचर, दूसरा एंसेस्ट्रल कर्स, तीसरा आप अपने लक से दूर हैं। ये लक कोई भी हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर रहे हैं, या आपके कोई एंजल रहे हैं, ठीक है, जिनको आप पहले बहुत पूछते थे, अभी आपने पूछना बंद कर दिया। सी, फूल का कार्ड में बोल रही थी लापरवाह एनर्जीज, और देखो आ गया। लेकिन ये चीज़ सॉल्व होगी,
एट द एंड इट विल डेफिनेटली बी सॉल्व इन योर लाइफ। येस, सॉल्व होगा ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ सॉल्व होगी आपकी लाइफ से, डोंट वरी। मुझे ये चीज़ सॉल्व होती हुई नज़र आती है बहुत जल्दी। स्ट्रेंथ का कार्ड विद द फूल एंड द स्टार, दैट मीन्स बहुत जल्दी ये चीज़ फ्लरिश होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस फील हो रहे हैं दैट गाइज, यू गाइज एक्चुअली वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, और वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी स्टेबिलिटी और आपकी ग्रोथ में यही एक कुछ रीजंस मुझे यहाँ पे दिखे हैं जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पेड़ लगा के आइए गाइस, ठीक है। मैं पहले आपको एस्ट्रो वाली बता देती हूँ कुछ रेमेडीज, एंड देन मैं आपको एक टेक्निक भी बताऊंगी। समझ गए? देखिए, सबसे पहली चीज़, आप पेड़ लगा के आइए। एवरी सैटरडे और एवरी थर्सडे आप लोगों ने पेड़ लगाना है, ठीक है। आपने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं या एंसेस्टर्स रहे हैं उनके नाम पे पेड़ लगाना है, बट भूल कर भी अपने घर के आसपास नहीं लगाना है, घर से बहुत दूर लगा के आना है, ठीक है। उनके नाम से जब भी आप किसी भी अपने बड़े बुजुर्ग के नाम से पेड़ लगाएं, तो पेड़ लगाते जैसे ही आपने पेड़ को रोपा है या पौधे को रोपा है, वैसे ही आपने बोलना है कि डिवाइनिंग बीइंग्स प्लीज़ उनकी मदद कीजिएगा, वो जिस भी हाल में, मैं उनके नाम से और उनके पुण्य के लिए, उनकी अच्छी ब्लेसिंग्स के लिए पेड़ लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, ठीक है। आपका जेंडर कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, आप लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छे ट्रीज कौन से माने जाते हैं एंसेस्टर्स के लिए? पीपल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, ठीक है, बरगद का वृक्ष, ये या फिर नीम का वृक्ष, इन चार में से किसी भी तरीके का आप ट्री लगा सकते हैं। दूसरी रेमेडी मैं आपको बोलूँगी, एवरी ट्यूसडे किसी भी काऊ को आपने रोटी ज़रूर खिलानी है, ठीक है। घास फूस की बात नहीं कर रही हूँ मैं रोटी की बात कर रही हूँ। रोटी चपाती आपने खिलानी है, ठीक है। ये 2 रेमेडीज़ आप लोगों ने फॉलो करनी है कंसिस्टेंटली, यू विल डेफिनेटली गेट द डिज़ायर रिजल्ट्स। स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। मुझे टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फास्ट नज़र नहीं आया आप लोगों के लिए, बिकॉज यू गाइज नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग्स, ठीक है, हीलिंग्स की ज़रूरत है। अब मैं आपको बोलूँगी तीसरी रेमेडी। तीसरा आपने क्या करना है, डेली मॉर्निंग में उठना है ना। और अगर आप लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भ्रामरी ज़रूर करें। अब मैं ऐसे वीडियो में तो परफॉर्म करके नहीं बता सकती हूँ, आप लोग यूट्यूब पे या कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा भ्रामरी कैसे करना होता है, ठीक है। आप लोग भ्रामरी कीजिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ योगा और अ मेडिटेशन, यू कैन से। मुझे तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा लगता है इसका, आप लोग कर सकते हैं, ये कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। आपने अपनी घड़ी का जो टाइम है, हमेशा सुना होगा कि घड़ी का टाइम हमेशा पीछे रखो ताकि आप जल्दी पहुंच सको कहीं भी। आपने जो भी वॉच आप पहनते हो रेगुलरली, आपने उसका टाइम जो है 5 मिनट या 11 मिनट, 11 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए मैं 5 मिनट सजेस्ट करती हूँ। 5 मिनट आपने उस समय को जो है आगे करना है। जैसे कि अभी 9 बज रहे हैं तो आपने क्या करना है, 9:05 करना है, ऐसा करना है आपने, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा रिजल्ट कैसे रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए फॉर मोर गुड टिप्स ट्रिक्स एंड रिचुअल्स के लिए। एंड जो नया चैनल है अपना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड पिन में कमेंट में पिन कर दिया है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो आप लोग वहाँ पे जा कर के चेक इन कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। एंड एक छोटा सा प्रेयर है इस वीडियो के बाद, तो आप प्लीज़ उसे गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों से ढेर सारा प्यार। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। नहीं, मैं उम्मीद के साथ कहती हूँ आप सब लोग ठीक हैं। हे परम पिताजी, हे निराकार ईश्वर, हे निराकार सर्वशक्तिमान परमात्मा, द एंजल्स, द ब्यूटीफुल यूनिवर्स एंड द 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ और पूरे दिल से ये विश करती हूँ कि ब्यूटीफुल सी 111 फैमिली ग्रो कर रही है, खुशियों के साथ, बहुत सारी तरक्की के साथ। बहुत तरक्की है मेरे सारे ब्यूटीफुल व्यूवर्स की लाइफ में, और वो हमेशा 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 खुशियों से लदे हुए हैं। आमीन। आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपना अपना ध्यान रखिएगा। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। बाय।